तो 11 साल में हमने क्या अचीव किया। खजूर जियो जो का जनाब मेरा कि मेरी तरफ से और उनकी तरफ से मीडिया और जो भी उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पे आए। हमारे कौन साहब अरीना साहब, तो ये किस लिए है, हमें क्या करना है ये बताएंगे इंशाल्लाह रहमान। बाकी हम हमारे देश में कितनी प्रगति आई हुई है तो जरूर करना, हमारी जो धरती है हमारी लाइफ को सस्टेन रखना। निर्भर बनने के लिए हमारे बॉर्डर जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर विकास की तरफ ध्यान दे पाए, बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित है। देश की पहले हर चीज में बाहर देशों पे निर्भर रहे, अब हमारे आर्मी के देखा ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। इसी सिलसिले में ये एक बदलाव है अमृत का कि आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए इन 22-23 सालों में आना नहीं है, ये उनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के 104 हमारे युवा नेता श्री बिलाल अहमद साहब पिछले साल 9 जून 2024 को मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। 11 साल में सेवा सुशासन सेंटर में एनडीए की सरकार को बने हुए 11 साल हो गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए। तो पिछले 11 साल में क्या बदलाव आया भारत की अप्रोच में, भारत की सोच में, और पिछले 11 साल में भारत ने क्या अचीव किया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है और उसी कड़ी में आज गांधरबल में भी एक वर्कशॉप है। इसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि 11 साल का जो एक पीरियड है, एक समय है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिशा दी, तो उसका एक निचोड़ है क्या, उसको हमने नाम दिया है एक कि जब भारत को 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए 1947 में, तो हमने एक सोच रखी है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है या कोई प्लान नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सपना है, ये ख्वाब है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, विकसित भारत बनेंगे, सेल्फ रिलायंस, पूरे दुनिया में हम अग्रसर होंगे, आगे होंगे और भारत को नहीं पूरी दुनिया को दिशा देंगे। तो 11 साल में हमने क्या अचीव किया और कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे सेल्फ रिलायंट बनेंगे, विकसित बनेंगे, उसमें जो नीतियां थी मोदी जी की कि सबसे पहले इक्वलिटी, बराबरी का हक पूरे देश में, ना ही एक राज्य में बल्कि हर एक गांव में, हर एक कम्युनिटी को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो, और विकसित बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होगी
तभी हम विकास की तरफ ध्यान दे पाएंगे। अब देखिए, पिछले 11 साल में हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा में कितना बदलाव आया है। हम पहले हर चीज पे बाहर देशों पे निर्भर रहते थे। अब हमारे आर्मी के जो जवान हैं, जो हमारे और रिक्वायरमेंट्स हैं, अब देखिए इसरो की अचीवमेंट्स देखिए। अभी पीछे आपने देखा ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। इसी सिलसिले में ये एक बदलाव है। और जो आज से 22 साल आगे जब 2047 तक हम पहुंचेंगे, ये 22 साल और पिछले 3-4 साल का जो समय है, इसको नाम दिया गया है अमृतकाल। कि आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए इन 22-23 सालों में हमने क्या करना है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है, ये उनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का एक सपना है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, हम विकसित भारत बने। उसमें हमारा भी योगदान है, हर एक भारतीय का योगदान है। तभी तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक कलेक्टिव एफर्ट। जब तक हर एक भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस सपने में अपना योगदान नहीं देगा, तब तक हम विकसित भारत का सपना नहीं पूरा कर सकते। तो इस वर्कशॉप का ये भी एक उद्देश्य है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि जो प्रधानमंत्री जी की 11 साल की नीतियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो लोगों तक लेके जाएं और लोग भी उसको आगे पहुंचाएं। देखिए, आपने देखिए कितनी बड़ी स्कीमें आई, वुमेन एम्पावरमेंट, उज्ज्वला योजना, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन। स्पोर्ट्स में देखिए कितना, सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए कितना बदलाव आया है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, हर चीज में। लाडली बेटी स्कीम तो हर जगह, गांदरबल में नहीं है, गांदरबल में नहीं है। ऐसा है जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का सपना, ख्वाब जो पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सपना है, वो तभी पूरा होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की सोच लेके चलेंगे। अगर आप इसमें भी सियासत करेंगे कि आप कोई स्कीम गांदरबल में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो आप उस सपने को पूरा करने में रुकावटें पैदा करेंगे।